आज पुरानी यादों में मुझे मेरे स्कूल का बस्ता मिला। खोलकर टटोला उसे, कुछ ख्वाहिशों का सामान निकला उसमें से। एक पेन था जिसका टोकर कहीं गुम था, वैसे ही जैसे मेरी सैलरी में बचपन वाला 1 रुपया कम था जो सारी खुशियाँ खरीद के लाता था। एक आधी घिस चुकी पेंसिल थी जिसकी नोक टूट चुकी थी। उसी तरह जैसे काम और जिम्मेदारी के बोझ में मेरे कुछ सपने टूटे थे। साथ में शार्पनर भी था। कह रहा था, एक बार नोक बना कर तो देखो, जिंदगी की कहानी लिखनी है, पेंसिल फिर से दौड़ पड़ेगी। एक काला हो चुका रबर भी था। कभी कभार नोटबुक पर हो चुकी गलतियां मिटाता था, पर आज ज़िंदगी की हो चुकी गलतियां तो मिटा नहीं सकता था, पर हाँ, सुधार तो सकता था। कभी खुद से पहल कर कर, कभी सॉरी बोलकर, या कभी एक स्माइल देकर। कुछ धूल जमी किताबें भी निकली। कह रही थी, अगर मोबाइल से वक्त मिल जाए तो कभी कभार हमें पढ़ लिया करो। यकीन मानो, मोबाइल से ज़्यादा सुकून दूंगी। एक कोरे पन्नों से भरी कॉपी भी थी। बाहर निकालती ही उसके पन्ने फड़फड़ा कर बोले, अपने जज्बात लिख दिया करो मुझ पर, बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। बस्ते में कंपास भी था, थोड़ा जंग चढ़ गया था उस पर आज भी उसी सटीकता से डिज़ाइन या सर्कल निकाल सकता था। उसने यह महसूस करवा दिया कि आज भी तुम अपने ज़िंदगी को फिर से डिज़ाइन कर सकते हो। सही काम करने के लिए कभी देरी नहीं होती। कंपास के साथ डिवाइडर भी था। स्कूल में डिवाइडर का सही इस्तेमाल तो कभी किया ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था क्या करते क्या है। कभी एक बेंच पे नाम लिखने काम आता था, या बैक बेंच पे तो इससे नक्काशी होती थी। दिल निकाले जाते थे, खुद का एक क्रश का इनिशियल लिखा जाता था, या कभी कभार दोस्तों को पिन करने काम आता था। पर आज ये डिवाइडर मुझसे बोल उठा, मैं दूरियां गिनने के काम आता हूँ। क्या तुम भी कुछ दूरियां गिनना चाहोगे? दूरियां चाहे कैसी भी हो, चाहे रिश्तों के बीच की हो या फिर सपनों को साकार करने की, हमेशा इन्हें गिनकर थोड़ी कम कर देनी चाहिए। मेरे स्कूल का बस्ता बहुत कुछ बोल गया मुझसे। तुम भी अपनी स्कूल के बस्ते को खोल कर देखो कुछ कहता है कि नहीं।